जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश होमगार्ड की परीक्षा देने वाले हैं तो यह आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने 100 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, बाघ, हाथी या फिर घोड़ा? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बाघ है क्या? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, जरूर याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपसे पूछा गया है कबूतर, मोर, तोता या फिर कोयल? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आप बताएंगे क्या होगा सही उत्तर? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है क्या है? तो राइट आंसर मोर हो जाएगा। भारतीय संविधान लागू हुआ था, कब लागू हुआ था आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 26 नवंबर 1949। तो बताएंगे आप कि भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। पूछा जाए लागू कब हुआ था तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को। कब? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जरूर याद रखेंगे। अगला है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर या फिर महात्मा गांधी? तो बताएंगे आप कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष। तो जब अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। क्या बताएंगे? तो जब अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताएंगे। लेकिन यदि प्रश्न में हो कि अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे, गलती नहीं करेंगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जरूर याद रखेंगे। अगला है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से है, आपको बताना है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार अगर पूछा जाए तो राजस्थान हो जाएगा। क्या होगा? तो राजस्थान हो जाएगा। यदि जनसंख्या के अनुसार पूछ लिया जाए तो अपना उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान हो जाएगा और जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश होगा, याद रखेंगे। भारत का सबसे छोटा राज्य पूछा गया है। भारत का सबसे छोटा राज्य, सही उत्तर क्या होगा? तो भारत का सबसे छोटा राज्य हो जाएगा गोवा। क्या होगा? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य गोवा है, जबकि जनसंख्या के हिसाब से पूछ लिया जाए तो सिक्किम हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, नंदा देवी, कंचनजंगा या फिर केटू? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर पूछा गया है। यदि पूछा जाए कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो सही उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जानते हैं। भारत का पूछा जाए तो आप लगाएंगे क्या? तो कंचनजंगा। क्या लगाएंगे? तो राइट आंसर लगाएंगे कंचनजंगा, जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। निवेदन है आप सभी से, अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। डेली हमारे साथ जुड़िए, निश्चित ही आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। जब क्लास स्टार्ट हो तो आप अपनी कॉपी में 1 से लेकर के और 100 तक लिख लीजिए। फिर जो प्रश्न आपसे सही हो रहे हैं उनके आगे सही का टिक करिए और जो गलत हो रहे हैं उनके आगे गलत का टिक करिए। फिर अंत में जोड़ करके बताइए कि 100 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहता है। फिर डेली प्रैक्टिस सेट में जुड़िए। आपका निरंतर ही, अगर निरंतर आप जुड़ते हैं तो निश्चित ही आपके स्कोर में सुधार होने वाला है। आप अंततः एक लक्ष्य होगा आपके पास, जब आप कम से कम 100 में 90 प्रश्न जरूर सही करेंगे। जब तक आपका एग्जाम आ जाएगा तो मेहनत जरूर करते रहें। पूछा गया है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था किसने? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। किसने? तो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी कब बनी? 1911, 15, 31 या फिर 47 में? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली कब बनी? भारत की राजधानी नई दिल्ली बनी 1911 में। कब? तो 1911 इसका राइट आंसर होगा। गंगा नदी का उद्गम स्थल है यमुनोत्री, गंगोत्री, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल पूछा गया है। गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या हो जाएगा?
तो गंगोत्री होगा क्या? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है पर प्रचलित है, कहीं लिखा नहीं है बट कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय खेल है क्या? क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल? तो हॉकी है, क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल घोषित नहीं है पर प्रचलित है, सही उत्तर हो जाएगा हॉकी। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा हॉकी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1930, 1935, 47 या फिर 50 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई 1945 में। कब? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1945 में। पूछा जाए राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1949। याद रखेंगे। अगला है, सूर्य मंदिर स्थित है कोणार्क, पुरी, उड़ीसा या कोणार्क, पुरी, वाराणसी या फिर उज्जैन? तो आपको पता है सूर्य मंदिर जो है ये कोणार्क में स्थित है। कहां पर? तो कोणार्क जो सूर्य मंदिर है ये उड़ीसा में स्थित है। कहां पर? तो कोणार्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य पूछा जाएगा तो उड़ीसा लगाएंगे। सूर्य मंदिर कहां स्थित है? तो कोणार्क होगा। गीता के उपदेश किस ग्रंथ में है? रामायण, वेद, महाभारत या फिर पुराण? तो गीता के उपदेश किस ग्रंथ में है? गीता के उपदेश किस ग्रंथ में है? तो गीता के उपदेश है महाभारत में। किसमें? तो महाभारत राइट आंसर होगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27, NH-44, NH-19 या फिर NH-48? तो बताएंगे आपकी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो हो जाएगा ये क्या होगा? तो NH-44 हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 होगा। अगला है, लाल किला किसने बनवाया? अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर औरंगजेब ने? लाल किला किसने बनवाया? लाल किला बनवाया था किसने? तो लाल किला बनवाया था किसने? तो शाहजहां ने। किसने? तो लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय फूल गुलाब, कमल, गेंदा या फिर चमेली? तो भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा क्या? तो कमल राइट आंसर है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी नीम, पीपल, बरगद या फिर अशोक? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी हो जाएगा क्या? पक्षी अगर पूछा जाए, यहाँ पर क्या पूछा गया? वृक्ष पूछा गया है, याद रखेंगे। पक्षी आप कमेंट करके बताएं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पूछा गया है क्या? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या हो जाएगा? तो भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा बरगद। अगला है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? ताजमहल किस नदी के किनारे है? गंगा, यमुना, चंबल या फिर सरयू? तो ताजमहल की बात करेंगे तो ये यमुना नदी के किनारे है। कहां पर? तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे? तो यमुना नदी के किनारे। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था और किसकी याद में करवाया था। कमेंट कीजिए और सही उत्तर जरूर बताइए। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू हुई? बिहार, राजस्थान, यूपी या फिर मध्य प्रदेश? तो पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू हुई, आपको बताना है कि पंचायती राज व्यवस्था पहली बार लागू हुई कहां पर? तो पंचायती राज व्यवस्था पहली बार राजस्थान में लागू हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार राजस्थान में लागू हुई थी। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या है, लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या 545, 50, 52 या फिर 560? तो आपको पता है पहले 552 थे, लेकिन एंग्लो इंडियन का जब से सीट हट गया, 2 सीटें हटा दी गई, तो कितने हैं? तो 550 राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? राष्ट्रपति का कार्यकाल आपको बताना है। राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर 7 वर्ष? तो राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है कितना होता है? तो 5 वर्ष लगाएंगे सही उत्तर। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर? भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? गांधी, पटेल, नेहरू या फिर शास्त्री? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यहां पर महिला अगर पूछा जाए, यहां पर खैर जो है नाम नहीं दिया गया है, पुरुष या महिला आप बता सकते हैं। भारत की पहली महिला अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे इंदिरा गांधी। कौन? तो भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। लेकिन यदि केवल ऐसे ही पूछा जाए कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, संसद के कितने सदन हैं? 1, 2, 3 या फिर 4? तो संसद के कितने सदन हैं? संसद के कितने सदन हैं आप बताएंगे
कि संसद के कितने सदन हैं, तो संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। क्या हो जाएगा, तो संसद के कितने सदन हैं, 2 सदन इसका राइट आंसर होगा। राज्यसभा का अस्थायी सदन है क्योंकि भंग नहीं होता, चुनाव नहीं होता, राष्ट्रपति चलाता है, मुख्यमंत्री चुनता है। आपको पता है कि राज्यसभा जो है ये अस्थायी सदन है। क्यों है अस्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा अस्थायी सदन क्यों है, क्योंकि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। पूछा जाता है आपसे कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्षों का होता है। लोकसभा का यदि पूछा जाए तो 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को भंग किया जा सकता है इसलिए यह अस्थायी सदन है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता इसलिए ये क्या है, तो ये अस्थायी सदन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो राज्यसभा का अस्थायी सदन है क्योंकि भंग नहीं होता। क्या, तो क्योंकि भंग नहीं होता, याद रखेंगे। अगला है, भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस या फिर गांधी जी। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, आप बताएंगे, क्या बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने, तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, जरूर याद रखेंगे। वंदे मातरम किसने लिखा है, टैगोर, प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी या फिर निराला। तो वंदे मातरम किसने लिखा है, वंदे मातरम किसने लिखा है, बताना है आपको कि वंदे मातरम किसने लिखा है। वंदे मातरम लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने, तो वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भाखड़ा नागल, हीराकुंड, सरदार सरोवर या फिर टिहरी बांध। तो लंबा पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे, ऊंचा, लंबा, और क्या पूछा जाता है, तो ऊंचा बांध यहां पर पूछा गया है। भारत का सबसे ऊंचा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो बात जब होगी तो आप टिहरी बांध लगाएंगे। कहां पर है, तो उत्तराखंड में। किस नदी पर, तो हिलांगरा या फिर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। कहां, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी हो जाएगा। क्या होगा, टिहरी, उत्तराखंड में स्थित है। अगला है, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा, विक्रम साराभाई। तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा राकेश शर्मा। कौन, तो राइट आंसर होगा राकेश शर्मा। भारत का पहला उपग्रह था भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या फिर इनसेट। तो भारत का पहला उपग्रह था, क्या था भारत का पहला उपग्रह, तो आर्यभट्ट हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह था तो आर्यभट्ट राइट आंसर होगा। हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, होमी भाभा या फिर मेघनाथ शाह। तो हरित क्रांति के जनक, भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं ये कौन है, तो एम एस स्वामीनाथन राइट आंसर होगा। क्या, तो एम एस स्वामीनाथन श्वेत क्रांति के जनक कहलाते हैं। स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, भाभा या फिर बोस। तो भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं, सही उत्तर इसका हो जाएगा वर्गीस कुरियन। कौन, तो वर्गीस कुरियन इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे बड़ा पठार, मालवा, छोटा नागपुर, दक्कन या फिर बुंदेलखंड। भारत का सबसे बड़ा पठार आपसे पूछा गया है, भारत का सबसे बड़ा पठार, तो भारत का सबसे बड़ा पठार हो जाएगा दक्कन का पठार। क्या होगा, तो भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान, गोबी, सहारा, थार या फिर कालाहारी। तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा क्या, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान हो जाएगा थार। क्या हो जाएगा, तो थार का जो मरुस्थल है क्या, तो थार इसका राइट आंसर होगा। विश्व का पूछा जाए तो सहारा लगाएंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या फिर शनि। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा क्या, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति होगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा। पृथ्वी का उपग्रह, सूर्य, मंगल, चंद्रमा या फिर शुक्र। तो पृथ्वी का उपग्रह है क्या, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह क्या है, तो चंद्रमा है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि, थायराइड, यकृत, प्लेहा या फिर अग्न्याशय। तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि की जब बात होगी तो सही उत्तर आप लगाएंगे यकृत हो जाएगा। क्या, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। क्या है, तो यकृत है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी, फीमर, स्टेफीज, रेडियस या फिर अल्ना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी पूछा गया है किससे, आपसे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज हो जाएगा। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होगा। रक्त का लाल रंग किससे होता है, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन या फिर श्वेत कण। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, तो रक्त का जो लाल रंग होता है ये हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का लाल रंग होता है, हीमोग्लोबिन के कारण।
विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? 5 जून, 22 अप्रैल, 1 मई या फिर 16 सितंबर को? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। कब? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 5 जून, 11 जुलाई, 8 मार्च या फिर 24 अक्टूबर को? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। कब? तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1942, 1945, 1950 या फिर 1960 में? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 1945 में। कब? तो 1945 में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय है लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर जिनेवा? तो संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय हो जाएगा ये न्यूयॉर्क में है। कहां पर? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना 1945, 1947, 1950 या फिर 52 में? तो भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना 1945 में। कब? तो सही उत्तर हो जाएगा 1945। एशिया का सबसे बड़ा देश भारत, चीन, रूस या फिर जापान? एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? तो एशिया का सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। क्या होगा? तो रूस होगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गोदावरी? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। भारत की सबसे बड़ी झील चिल्का, उलर, सांभर या फिर लोकटक? तो भारत की सबसे बड़ी झील क्या हो जाएगा? तो चिल्का झील। कहां पर है? तो उड़ीसा में है। अगला है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह है? 4 छल्ले, 5 छल्ले, 6 छल्ले या फिर 7 छल्ले? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, तो जरूर याद कर लीजिएगा कि क्या ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह है? तो ओलंपिक खेलों का जो प्रतीक चिन्ह है ये 5 छल्ले होगा। कितना? तो 5 छल्ले राइट आंसर होगा। ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई रोम, ग्रीस, लंदन या फिर पेरिस? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई, ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई ये कहां हुई? तो ग्रीस। कहां पर? तो ग्रीस राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? तो 50 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। आप कमेंट कीजिए कि अब तक 50 प्रश्न में क्या रहा स्कोर। तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं और आप में से जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिए। भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? भारत का राष्ट्रीय जलचर कौन है? सही उत्तर हो जाएगा डॉल्फिन। क्या होगा? तो राइट आंसर होगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल सेब, आम, केला या फिर अनार? तो भारत का राष्ट्रीय फल क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। क्या है? तो आम है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? पिंगली वेंकैया, महात्मा गांधी, नेहरू या फिर राजेंद्र प्रसाद? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। किसने? तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया के द्वारा। अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया 1947, 1950, 1952 या फिर 1960 में? तो अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया कब? तो 1950 में। अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया 1950 में। सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? हिंदी, पाली, संस्कृत या फिर प्राकृत? तो सत्यमेव जयते की बात करेंगे, ये संस्कृत भाषा का है। किसका? तो सत्यमेव जयते किस भाषा का वाक्य है? तो सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत भाषा का। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है ग्रेगोरियन, विक्रम संवत, शक संवत या फिर हिजरी? तो भारत का राष्ट्रीय जो कैलेंडर है क्या है? तो शक संवत पर आधारित है। किस पर? तो शक संवत पर। भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, संघ राज्य संबंध? तो भारतीय संविधान का भाग 4 की जब बात करेंगे तो भाग 4 जो संबंधित है ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। किससे? तो भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है, जबकि भाग 3 मूल अधिकार से संबंधित है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 ए हो जाएगा। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। अगला है, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? अमेरिका, रूस, इंग्लैंड या फिर फ्रांस? तो मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? तो रूस या फिर यूएसएसआर कह सकते हैं आप। संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या है 10, 11, 12 या फिर 14। तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? संविधान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है ये 11 हो जाएगा। कितना? तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। कितना है? तो 11 राइट आंसर होगा।
भारत में योजना आयोग की स्थापना 1947, 1951, 50 या फिर 55 में। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई कब? तो 1950 में। पूछा जाता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री। कौन? तो वर्तमान प्रधानमंत्री। वर्तमान में योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया गया। योजना आयोग के स्थान पर क्या कर दिया गया है? तो नीति आयोग कर दिया गया है। कब किया गया है? तो 2015 में। कब किया गया है? तो 2015 में, याद रखेंगे। अगला है, नीति आयोग का गठन कब हुआ? अभी आपको हमने बताया 2015 में। किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन, वारेन हेस्टिंग, वेबल या फिर केनिंग। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। कौन था? तो वारेन हेस्टिंग राइट आंसर होगा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, केनिंग, माउंटबेटन या फिर सिराज गोपालाचारी। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सिराज गोपालाचारी। कौन? तो सिराज गोपालाचारी। भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर, 15 जनवरी, 8 अक्टूबर, 26 जुलाई को। तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है, भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है कब? तो 4 दिसंबर को। भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा 4 दिसंबर को। भारतीय वायुसेना पूछा जाए तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। कब? तो 8 अक्टूबर को। थल सेना दिवस पूछा जाए तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। कब? तो थल सेना दिवस 15 जनवरी को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो कमेंट करके बताया, भी आपको हमने बताया है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर विशाखापट्टनम। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह हो जाएगा क्या? तो मुंबई राइट आंसर होगा। क्या? तो मुंबई होगा। भारत का सबसे लंबा बांध टिहरी, हीराकुंड, भाखड़ा, नागल, सरदार सरोवर। भारत का सबसे लंबा बांध पूछा गया है, याद रखेंगे। भारत का सबसे लंबा बांध, तो सबसे लंबा बांध जो हो जाएगा ये क्या होगा? ऊंचा हमने आपको बताया था टिहरी है। लंबा की बात करेंगे तो हीराकुंड हो जाएगा। किस नदी पर बना हुआ है? तो महानदी पर बना हुआ। किस पर? तो महानदी पर बना हुआ। किस राज्य में? तो उड़ीसा में। जरूर याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा बांध, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध क्या बताया था हमने? टिहरी बांध उत्तराखंड में है। अगला है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर सुषमा स्वराज। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल। कौन? तो प्रतिभा पाटिल। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। तो याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आपको अभी हमने आपको बताया कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाएगा क्या? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। क्या होगा? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी की झील जो है ये वुलर, सांभर, चिल्का या फिर लोकटक। तो आपको पता है कि जो चिल्का झील है, क्या? तो जो चिल्का झील है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। किस राज्य में है? तो उड़ीसा में है। कहां पर? तो उड़ीसा में है। जरूर याद रखेंगे। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, कुंचिकल, दूधसागर या फिर हुंड्रू। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हो जाएगा कौन सा? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल होगा। क्या? तो कुंचिकल राइट आंसर। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग हावड़ा दिल्ली, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग हो जाएगा डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। क्या? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। भारतीय रेलवे की स्थापना हुई 1835, 1853, 1861 या फिर 1900 में। तो भारतीय रेलवे की स्थापना हुई 1853 में। कब? तो 1853 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कुंभ इनमें से किस स्थान पर लगता है? हावड़ा, गोरखपुर, प्रयागराज या फिर चेन्नई। आपको पता है राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। कितने जगहों पर लगता है? तो 4 जगहों पर लगता है। हिंदू तीर्थ स्थल वाराणसी किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, बिहार, नई दिल्ली या फिर पंजाब। तो हिंदू तीर्थ स्थल वाराणसी किस राज्य में है? तो हिंदू तीर्थ स्थल वाराणसी की बात करेंगे तो वाराणसी की बात जब होगी तो ये उत्तर प्रदेश में। कहां पर? तो उत्तर प्रदेश में। गीता रहस्य के लेखक कौन है? महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, विवेकानंद या फिर अरविंद घोष। तो गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक हैं कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। कौन? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक गांधी जी, नेहरू, टैगोर या फिर अम्बेडकर। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हो जाएंगे कौन? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो
कौन? तो नेहरू इसका राइट आंसर है, नेहरू सही उत्तर होगा। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, पुष्कर, हरिद्वार या फिर उज्जैन? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर में लगता है। कहां पर? तो सोनपुर इसका राइट आंसर होगा। भारत का सबसे पुराना नगर दिल्ली, पटना, वाराणसी या फिर उज्जैन? तो भारत का सबसे पुराना नगर हो जाएगा क्या? भारत का सबसे पुराना नगर वाराणसी है। क्या है? तो वाराणसी है। भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल या फिर उत्तर प्रदेश? तो हमने आपको बताया था कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य तो सिक्किम हो जाएगा। क्या? तो सिक्किम होगा। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य हमने आपको बताया है, सबसे कम होगा सिक्किम में। कहां पर? तो सिक्किम में। कहां पर? तो सिक्किम राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? तो सिक्किम। भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल या फिर गोवा? तो भारत का सबसे अधिक साक्षर जिला केरल है। क्या है? तो केरल। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर, सूरत, अहमदाबाद या फिर लुधियाना? तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है शिमला, कोडाईकनाल, कुर्ग या फिर दार्जिलिंग? तो भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है कुर्ग को। किसको? तो कुर्ग राइट आंसर होगा। भारत का स्कॉटलैंड कुर्ग को कहा जाता है। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। क्या होगा सही उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा कुर्ग, याद रखना है। अगला है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गेहूं में है, कौन सा? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, असम या फिर तमिलनाडु? तो भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो हो जाएगा ये क्या होगा? तो असम हो जाएगा। क्या? तो असम राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो असम हो जाएगा। अगला है, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? तो कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो होगा ये कर्नाटक होगा। क्या? तो कर्नाटक राइट आंसर है। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर हिंद महासागर, अटलांटिक, प्रशांत या फिर आर्कटिक? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर, विश्व का सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। क्या है? तो प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका या फिर अफ्रीका? तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप हो जाएगा। क्या? तो ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या? तो ऑस्ट्रेलिया राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर K2, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा या फिर नंदा देवी? तो भारत का हमने कंचनजंगा बताया था, जबकि विश्व का हमने बताया था एवरेस्ट। कहां पर स्थित है? तो नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला है, विश्व का सबसे लंबी नदी? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील, अमेजन, यांगत्से या फिर मिसिसिपी? तो विश्व का जो सबसे लंबी नदी है ये कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी? तो नील नदी राइट आंसर होगा। अगला है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, थार, गोबी या फिर अंटार्कटिका? तो सब घर में पूछा जाएगा तो अब क्या लगाएंगे आप? तो विश्व का सबसे बड़ा सहारा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा? तो अंटार्कटिका हो जाएगा राइट आंसर। जरूर याद रखेंगे। कंप्यूटर का जनक कहा जाता है बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, स्टीव जॉब्स या फिर एलन ट्यूरिंग? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको? तो चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक कहा जाता है टिम बर्नर्स-ली, विंडसर्फ, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स? तो इंटरनेट का जनक कहलाता है, कौन कहलाते हैं इंटरनेट के जनक? तो इंटरनेट के जनक कहलाते हैं कौन? विंडसर्फ राइट आंसर होगा। इंटरनेट के जनक हो जाएंगे विंडसर्फ। www के आविष्कारक हैं चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स, टिम बर्नर्स-ली, एलन ट्यूरिंग? www के आविष्कारक कौन है? तो www के आविष्कारक हो जाएंगे कौन? तो टिम बर्नर्स-ली राइट आंसर होगा। www के आविष्कारक हैं टिम बर्नर्स-ली। भारत में पहला मोबाइल कॉल कब हुआ था? 1994, 95, 92 या फिर 97 में? तो भारत में पहला मोबाइल कॉल कब हुआ था? भारत में पहला मोबाइल कॉल 1994 में। कब? तो 1994। भारत में पहली जनगणना हुई 1871, 1881, 91 या फिर 1901 में? तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी ये हुई थी 1871 में। कब? तो 1871 में, जो कि नियमित जनगणना नहीं होती। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में नियमित जनगणना सबसे पहले कब हुई तो 1881। जरूर याद रखेंगे। दोस्तों 100 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए कि 100 प्रश्न में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और क्या सर्च करना है तो सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।